अक्सर हम सोचते हैं कि 11th-12th के बाद जब हमारा करियर बनाने की शुरुआत होती है, तो हम सोचते हैं कि अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग की जाए और हमने ये भी देखा है कि खासकर जो हमारे दूर-दराज क्षेत्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें दूसरे शहर का रुख करना पड़ता है। जम्मू-कश्मीर के भी हालात कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ से हम देखा है दूर-दराज के या गाँव के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो शहरों की तरफ आते हैं कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग लेने के लिए। लेकिन अब चिनाब वैली के लिए एक अच्छी खबर है कि डोडा में अब एक कोचिंग सेंटर खुलने वाला है और वहाँ पर जो नीट के स्टूडेंट यानी कि नीट की जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या अन्य जो कोर्सेज हैं खासकर जो 8th क्लास से शुरू हो जाएंगे वो वहाँ पर तोहफा मिलने वाला है नए साल के लिए और क्या कुछ इस कोचिंग सेंटर में होगा और क्यों डोडा जैसे क्षेत्र में खोला गया है इस पर हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। प्रीतम जी, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर दूसरे राज्यों का रुख करते हैं क्योंकि करियर की बात होती है जी, और 10th के बाद देखा गया है कि जो हमारे मतलब जो सही शुरुआत होती है वहाँ से जी, होती है करियर की। जी। तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ तो लोग बाहर राज्य चले जाते हैं हुँ, या फिर जम्मू की तरफ या श्रीनगर की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। हुँ, लेकिन आप चिनाब वैली के लिए आप लेकर आए हैं और आप कुछ शहरों में रहे हैं, जी, आपने बहुत बड़े शहर में काम करते रहे। आपको क्यों लगा कि अब जो है वापस गाँव की तरफ मुड़ा जाए? जी। मैम सबसे पहली बात ये है कि शहर से गाँव की तरफ क्यों? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट मिडल स्कूल गनीता एंड गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से रही है। और मेरा टीचिंग करियर भी 2005 से 2008 तक डोडा से ही रहा। और 2008 से 2011 मैंने जम्मू में डिप्यूटी स्कूल्स में टीच किया। 2011 से 2014 तक समय मुझे कोटा की तरफ ले गया और 2011 से 2014 तक केमिस्ट्री फैकल्टी के तौर पे नीट और जेई के बच्चों को मैंने पढ़ाया। उस वक्त एआईट्रिपल भी हुआ करता था। और 2014 से 2022 मैं आकाश में रहा, यूपी, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। फैकल्टी, एकेडमिक हेड, एडी, सीनियर एडी, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल का है और इस 20 साल में मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़े, ऐसे पेरेंट्स जुड़े कि जिनको मैंने जो सिखाया उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे कॉन्फिडेंस को एक और लेवल तक लेके गए अपनी अचीवमेंट्स के द्वारा। जैसे कुछ बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन होना, अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व करना, नीट में ऑल इंडिया रैंक 9 एंड 10 लाना, जिपमर में फर्स्ट रैंक गर्ल्स में लाना, एम्स में सेकंड रैंक लाना, एनटीएससी में स्टेट में टॉप करना और एक एवरेज बच्चा भी, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा भी एम्स तक पहुंचा देगा। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ उस समाज का मेरे ऊपर एक कर्ज है, जो मेरा फर्ज है मैं वहां के बच्चों को टीच करूं, उनको सही टाइम पे एक ऐसी डायरेक्शन दूं कि 8th से वो अपनी तैयारी, 8th 9th 10th ये फाउंडेशन क्लास होती है, इनको कभी भी हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। और केवल हमें इस पार्ट पे नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की स्कूल में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बल्कि बच्चे का जो सोचने का ग्राफ है वो कैसा बन रहा है। और 8th 9th 10th में बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो उसको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है ताकि फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम वो ऑप्ट करता है, मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ सोचता है, तो उसके फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो बच्चा 11th और 12th में पढ़ रहा है, मेडिकल कर रहा है, उसको भी हम अभी स्पेशल सेशंस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस दे रहे हैं, सो दैट कि उन्हें पता चले कि हमारा 11th की तैयारी कैसी हुई, 12th तक हमने कैसा पढ़ा था। क्योंकि आपको मालूम है कि नीट का पेपर जो है वो मई के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट संडे को होता है। और इस साल भी 2025, नेक्स्ट साल 2025 में भी 4th ऑफ मई को प्रोबेबली नीट का पेपर हो जाएगा। तो हमारे बच्चों के लिए फेब में बच्चा पेपर लिखेगा, मार्च तक वो पेपर में बिजी होगा, तो उसके पास जस्ट 1 मंथ का टाइम बचेगा कि वो नीट की तैयारी कर पाए। लेकिन जो 11th का बच्चा है, जो 10th का बच्चा है, वो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है हमारे वहाँ पे ऑफलाइन कोर्स में जुड़ के। तो कैसे कर सकते हैं संपर्क आपसे या फिर क्या होगा करके प्रोसेस क्या रहेगा? जी, पहला तो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हमारी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। हमारी ब्रांच जो है ये अपोजिट एसबीआई ब्रांच डोडा
इन द हार्ट ऑफ द सिटी है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पेरेंट अपने बच्चे के साथ हमारे सेंटर को जरूर विजिट करें, सो दैट कि हम बच्चे को भी जान लें कि वो कितना तैयारी करा है और उसे और कितनी जरूरत है अपने तैयारी करने। सर नीट के अलावा भी कुछ और कोर्सेज भी हैं? नहीं, एक्चुअल में हमारा केवल और केवल फाउंडेशन एंड नीट रही। लगता है आपको कि जब इस तरह के कोचिंग सेंटर जो है वो खासकर डोडा जैसे चुनाव वैली और तीर्थंचाल में खुलते हैं तो जी। जो अपर एचएस के जो लोग होते हैं पहाड़ी इलाकों के या दूर दराज के, जो शायद सोचते हैं कि वो ये बड़े बड़े जो कोचिंग होते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे लोग वीकर सेक्शन से होते हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअल में हम इस चीज का यही हमारा मिशन है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं उनको हम कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ द फी कंसेशन। ओके, और इसके साथ जो मेरिटोरियस बच्चे और जो हमारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको भी स्पेशल फी कंसेशन दिया जाएगा। तो हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि बच्चा जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है और अगर फी एक प्रॉब्लम बन रही है उस पर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रीतम जी ने जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो नीट एंड फाउंडेशन क्लासेस हैं ये अब डोडा में भी आपको अवेलेबल रहेंगी और खास करके ऐसे बच्चे जो कि बाहर जाना चाहते थे ये करने के लिए उन्हें अब ये सारी सुविधाएं जो है ये डोडा जैसे शहर पे भी मिल जाएंगी। और जहाँ तक फीस की बात है तो कोई सेक्शन है जो इतना सक्षम नहीं है कि ज्यादा फीस दे सके उनकी भी कोई मदद करेंगे, उन्हें कंसेशन होगा। लेकिन मकसद इतना ही है कि हर क्षेत्र का बच्चा जो है ये बाकी जो साधारण बच्चे जैसे हम बड़े शहरों के बच्चे देखते हैं उनके साथ मुकाबला कर सके, चाहे वो नवीन चले।